अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं आयात के न्यूज़। नाज़रीन, इमरान रियाज खान के ताज़ा तरीन वीलॉग में उन्होंने कुछ अहम हक़ाइक़ और इंकशाफात किए हैं। नाज़रीन कराम, इमरान रियाज ने कहा कि किसी भी मुल्क को छोड़ कर जाना और किसी दूसरे मुल्क में बस जाना आसान नहीं होता। ये वही लोग जानते हैं जो अपना वतन छोड़ कर आए हैं और पाकिस्तान के हालात की वजह से उन्हें दूर कहीं ना कहीं छुपना पड़ रहा है। लिहाजा मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह महसूस कर सकता हूँ कि अपने वतन और अपने ख़ानदान से दूर रहने का दर्द क्या होता है। नाज़रीन कराम, लेकिन इमरान रियाज ने कहा कि मैंने एक चीज़ इस सारी सूरत हाल में देखी है और वो ये है कि मुझे बाकायदा प्लानिंग के साथ टारगेट किया जाता रहा है। जो भी लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं उन्हें मरियम नवाज ने भारी मुआवजों के ऊपर अपनी सोशल मीडिया टीम का हिस्सा बनाया हुआ है। यानी कि ये बात साफ जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून अपने सोशल मीडिया के जरिए बाकायदा मनसूबा बंदी करके मुझे ट्रोलिंग का निशाना बना रही है और मुझसे अपनी जाती रंजिश निकाल रही है। ये वो लोग और ट्रोल्स कर रहे हैं जिनको मरियम नवाज ने भारी कीमतों पर रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे सहाफ़ी भी हैं जो मरियम नवाज के काफी करीबी समझे जाते हैं, वो भी बाकायदा मनसूबा बंदी के जरिए मुझे टारगेट कर रहे हैं। मैं पहला सवाल ये उठाता हूँ कि मैं आखिर पाकिस्तान से क्यों गया? क्या इसका पाकिस्तानी हुकूमत को मालूम नहीं? मैं ये कहता था कि मैं पाकिस्तान को छोड़कर नहीं जाना चाहता और आज भी अपनी इसी बात पर कायम हूँ, मगर मसला ये है कि मैं एक टक्कर का बंदा हूँ। जब तक मुझे यहाँ पर खामोशी से रहने का कहा जाएगा तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं रहूँगा। मैं अपनी बात कहता रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे अपना मुल्क छोड़कर कहीं बाहर ही क्यों ना जाना पड़े। मैंने हमेशा ये दावा किया कि पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाऊँगा, मगर मुझे यहाँ के हालात और हुकूमत ने इतना सताया कि मुझे मजबूरन यहाँ से जाना पड़ा। मैं हमेशा पाकिस्तान की मिडिल क्लास की बात करता था और करता रहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान की मिडिल क्लास ही असल में पाकिस्तान की हाकिम है। यही वो लोग हैं जो अपना पेट काट कर इस रियासत को चला रहे हैं और इन्हीं की कुर्बानियों की वजह से आज पाकिस्तान कायमो दायम है। लिहाजा मैं कभी भी पाकिस्तान की बात करना नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे जानते हैं इनको अच्छी तरह इस बात का अंदाजा है कि मैं मौत से नहीं डरता और ना ही मैं बुज़दिल हूँ। जो लोग भी मेरे साथ काम करते रहे पिछले 20 सालों से, इनसे जाकर पूछिए कि आखिर मैं किस तरह का बंदा हूँ। वो सब के सब गवाही देंगे कि हमने इस आदमी को किसी भी तरह बुज़दिल नहीं पाया और ये एक बहादुर आदमी है। मैं अपनी तारीफ नहीं करता, मगर ये चीज़ अपने पूरे दिलो मान से कह रहा हूँ कि मुझे मौत से डर नहीं लगता। मैं जिंदा रहकर इस लड़ाई को करते हुए देखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इस लड़ाई को जीत कर इन सबको शिकस्त दूँ, ताकि इनको पता चल सके कि जो सलूक इन्होंने मेरे साथ किया उसके बाद भी मैं डट कर अपने मौक़िफ़ पर कायम हुआ हूँ और दूसरों की तरह डीले करके नहीं भागा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के लोग मुझ पर किस मुंह से तनकीद करते हैं। जिनका अपना लीडर 3 बार डील करके पाकिस्तान से बाहर भागा, आज वो मुझे अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पाकिस्तान से जाने पर तनकीद का निशाना बनाते हैं। वो ये चीज़ नहीं समझते कि जब मैं पाकिस्तान में भी था तब भी मैंने अपना मौक़िफ़ नहीं बदला। मैं डट कर अपना मौक़िफ़ देता था और अब भी बाहर रहकर भी डट कर अपना मौक़िफ़ दूंगा। नाज़रीन, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा कहा कि मैं इस लड़ाई में अपनी मर्जी से उतरा था और अपनी मर्जी से ही इसको छोड़ कर जाऊंगा। कोई जोर ज़बरदस्ती मुझे इस लड़ाई से नहीं निकाल सकता। मैं आज भी ये दावा करता हूँ कि मैं वो आखिरी आदमी हूँगा जो लड़ाई को छोड़ेगा। मैं अपना काम कर रहा हूँ, लिहाजा मुझे मेरा काम करने दिया जाए। अगर मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती मेरे काम को छुड़वाने की कोशिश की जाएगी तो वो मैं नहीं कर सकूँगा। मैं चाहे ज़िंदा रहूँ या मरूँ, मैं अपना काम जारी रखूंगा। मैं अपनी लाश गिद्धों के हवाले करने का कोई शौक नहीं रखता और ना ही मैं अरशद शरीफ की तरह शहीद होकर अपनी हुब्बुल वतनी साबित करना चाहता हूँ। मैं आपको ये मौका नहीं दूंगा। मैं बाहर से बैठकर पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाता रहूंगा और पूरे मुल्क को इस फॉर्म 47 की हुकूमत के झूठे कारनामे भी बताता रहूंगा। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे कारोबार को बंद कर दिया गया। मुझे इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे ख़ानदान को दरबदर कर दिया गया, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं डट कर अपना काम कर रहा हूँ। मैं ये काम करता हूँ क्योंकि मैं एक सच्चा पाकिस्तानी हूँ, लिहाजा मैं अपने काम को जारी रखूंगा। नाज़रीन करम, उसके बाद इमरान रियाज ने बताया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने मेरे पिछले वीलॉग पर मुझे जवाब भिजवाया है। उसमें उनका कहना है जिस क्लिप के हवाले से मैंने वीलॉग किया वो पुराना क्लिप है, मगर उन्होंने कहा कि मैंने जो भी बातें उस क्लिप में की हैं मैं आज भी उस पर कायम हूँ। नाज़रीन करम, दूसरी बात ये कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कहा कि इद्दत वाले केस के ऊपर उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था, मगर इमरान रियाज ने कहा कि मैं खुद देख चुका हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने सारे मामले पर कितनी बात उठाई। उन्होंने मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की रखी।
इमरान रियाज ने कहा कि मुझे हैरत होती है इस बात पर हुई कि उन्होंने एक जमात को डिजिटल दहशतगर्द और फितना करार दिया। पहले आप इसको अवामी रद्द-ए-अमल करार देते थे और आज आप फितना करार दे रहे हैं। वो सवालात मैंने इस हवाले से उठाए थे। उल्मा मेरे लिए काबिल एहतराम और काबिल इज्जत हैं। मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि गैर सियासी प्लेटफॉर्म को गैर सियासी ही रखा जाए। नाज़रीन इकराम, इमरान रियाज ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के जवाब पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इंजीनियर साहब कहते हैं कि मैं उन तमाम बातों पर कायम हूँ जो मैंने अपनी क्लिप में की है, मगर आज मैं फिर उनसे सवाल पूछता हूँ कि आप पाकिस्तान की 70 से 80% हमायत याफ्ता जमात को फितना कैसे करार दे सकते हैं? क्या इसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरी कौम को फितना करार दिया है? क्या अपनी मर्जी की जमात को सपोर्ट करना और आज़ादी इज़हार राय को सपोर्ट करना फितना होता है? क्या डिजिटल दहशतगर्दी ये है कि अगर आपके वतन में लोगों के साथ ज्यादती और जुल्म किया जाए और आप सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठाएं तो क्या ये डिजिटल दहशतगर्दी है? मैं तमाम उलमा इकराम से एक बार फिर मुतालबा करता हूँ कि पाकिस्तान की मजलूम और महकूम अवाम का साथ दें। पाकिस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तानी मईशत का जनाजा उठा कर रख दिया है। उलमा इकराम बजाय कि अपनी अवाम को सपोर्ट करने के हुकूमत की साइड ले रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की अवाम उनसे दूर होती जाएगी। नाजरीन, ये थे इमरान रियाज की वीलॉग की ताज़ा तरीन अपडेट्स। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए आयर की न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं आयात के न्यूज़। नाज़रीन, इमरान रियाज खान के ताज़ा तरीन वीलॉग में उन्होंने कुछ अहम हक़ाइक़ और इंकशाफात किए हैं। नाज़रीन इकराम, इमरान रियाज ने कहा कि किसी भी मुल्क को छोड़ कर जाना और किसी दूसरे मुल्क में बस जाना आसान नहीं होता। ये वही लोग जानते हैं जो अपना वतन छोड़ कर आए हैं और पाकिस्तान के हालात की वजह से उन्हें दूर कहीं ना कहीं छुपना पड़ रहा है। लिहाजा मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह महसूस कर सकता हूँ कि अपने वतन और अपने ख़ानदान से दूर रहने का दर्द क्या होता है। नाज़रीन कराम, लेकिन इमरान रियाज ने कहा कि मैंने एक चीज़ इस सारी सूरत हाल में देखी है और वो ये है कि मुझे बाकायदा प्लानिंग के साथ टारगेट किया जाता रहा है। जो भी लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं उन्हें मरियम नवाज ने भारी मुआवजों के ऊपर अपनी सोशल मीडिया टीम का हिस्सा बनाया हुआ है। यानी कि ये बात साफ जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून अपने सोशल मीडिया के जरिए बाकायदा मनसूबा बंदी करके मुझे ट्रोलिंग का निशाना बना रही है और मुझसे अपनी जाती रंजिश निकाल रही है। ये वो लोग और ट्रोल्स कर रहे हैं जिनको मरियम नवाज ने भारी कीमतों पर रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे सहाफ़ी भी हैं जो मरियम नवाज के काफी करीबी समझे जाते हैं, वो भी बाकायदा मनसूबा बंदी के जरिए मुझे टारगेट कर रहे हैं। मैं पहला सवाल ये उठाता हूँ कि मैं आखिर पाकिस्तान से क्यों गया? क्या इसका पाकिस्तानी हुकूमत को मालूम नहीं? मैं ये कहता था कि मैं पाकिस्तान को छोड़कर नहीं जाना चाहता और आज भी अपनी इसी बात पर कायम हूँ, मगर मसला ये है कि मैं एक टक्कर का बंदा हूँ। जब तक मुझे यहाँ पर खामोशी से रहने का कहा जाएगा तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं रहूँगा। मैं अपनी बात कहता रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे अपना मुल्क छोड़कर कहीं बाहर ही क्यों ना जाना पड़े। मैंने हमेशा ये दावा किया कि पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाऊँगा, मगर मुझे यहाँ के हालात और हुकूमत ने इतना सताया कि मुझे मजबूरन यहाँ से जाना पड़ा। मैं हमेशा पाकिस्तान की मिडिल क्लास की बात करता था और करता रहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान की मिडिल क्लास ही असल में पाकिस्तान की हाकिम है। यही वो लोग हैं जो अपना पेट काट कर इस रियासत को चला रहे हैं और इन्हीं की कुर्बानियों की वजह से आज पाकिस्तान कायमो दायम है। लिहाजा मैं कभी भी पाकिस्तान की बात करना नहीं छोड़ूंगा।